हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपके स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और साथियों, जैसा कि अभी बिहार में कई सारी जो भर्तियां हैं, जैसे कि CGL 4 है, तो इसका भी आपने आवेदन किया होगा और तैयारी कर रहे होंगे। इसके अलावा BSSC 12th लेवल का भी फॉर्म आपने भरा होगा पहले या अभी भरे हैं, उसके लिए भी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये 2 एग्ज़ाम हो गए कॉमन। इसके बाद ऑफिस अटेंडेंट का है, इसके अलावा BSO का एग्ज़ाम हो गया, ADO का एग्ज़ाम हो गया। तो ये कई सारे कॉमन एग्ज़ाम्स हैं जिसके सिलेबस काफ़ी मिलते जुलते हैं और हर एक एग्ज़ाम में जो कॉमन चैप्टर है, केवल एक एग्ज़ाम का आप तैयारी करेंगे, यानी कि जो कॉमन विषय है उससे आपके सभी एग्ज़ाम में अच्छे खासे रिजल्ट्स बन सकते हैं। और इसी कड़ी में देखिएगा तो जो 12th पास है उन सब के लिए एक और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और ये सबसे कम कंपटीशन वाला जॉब होता है ये। और आप हैरान हो जाएंगे, बहुत कम फॉर्म इसमें अभी है। तो जो भी 12th पास है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे, ये सारा चीज़ हम लोग देख लेते हैं। इसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि देखिएगा तो स्टेनो पोस्ट के लिए आवेदन लिया जा रहा है बिहार में और इसमें लास्ट टाइम है आपके पास आवेदन करने के लिए। अभी हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि कितने आवेदन अभी तक आ चुके हैं और बाकी पहले हम लोग देख लेते हैं सारी क्वालिफिकेशन वगैरह को। तो देखिए 3/11 तक, कल तक लास्ट डेट है आपका। तो ये मौका शायद चूक सकते हैं आप अगर आवेदन नहीं करेंगे तो। आज और कल आपके पास 2 दिन समय है, 25 से ही इसमें आवेदन हो रहा है और मे भी हो सकता है कि डेट बढ़ा दे आयोग, लेकिन अभी कोई इस पर अपडेट नहीं है डेट आगे बढ़ाने को लेकर के। तो आशुलिपिक स्टेनोग्राफर का ये पोस्ट है और अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे देखिएगा तो लेवल 4 का ये जॉब है। लेवल भी अच्छी खासी है इसकी, 25,500 से 81,100 रुपये बेसिक इसमें है। और अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे सीटों की संख्या दी गई है, जो कि आप लोग देखिएगा। तो 12th आपका पास होना चाहिए और होना क्या चाहिए, तो हिंदी आशुलेखन एवं कंप्यूटर टंकण। तो आपका हिंदी स्टेनोग्राफी चाहिए और किसी किसी पोस्ट के लिए देखिएगा तो यहाँ पे अंग्रेजी में भी स्टेनोग्राफी है, ठीक है। तो जैसे कि देख लीजिएगा यहाँ पे स्टेनोग्राफी आशुटंकक ग्रेड 3rd में देखिएगा तो हिंदी अंग्रेजी दोनों चाहिए। लेकिन जैसे कि आशुलिपिक आशुटंकक जो डिपार्टमेंटल है, यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी यहाँ भी चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा तो एक जो पोस्ट है आपका आशुलिपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो इसमें केवल आपका हिंदी आशुलेखन और कंप्यूटर टंकण चाहिए। तो अलग अलग यहाँ पे देखिएगा कुछ पोस्ट के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए और कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे केवल हिंदी चाहिए। देखिए मैक्सिमम पोस्ट में आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों है आशुलेखन। और इसके बाद से टाइपिंग टेस्ट भी है इसमें। तो ये चीज़ें देखिएगा, टोटल हम लोग पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आइएगा, देखिए 432 पोस्ट है इसमें और पिछली बार से अधिक वैकेंसी इसमें आई है। पहले इसके कम आया था, 432 पोस्ट है ये। हालांकि इसमें पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। तो देखिए यहाँ पे उम्र सीमा की बात कर ले हम लोग, तो 1 अगस्त 2025 से इसमें उम्र लिया जा रहा है। लेकिन 1 अगस्त 2023 के अनुसार भी अगर आपका मैक्सिमम एज जिसे कैटेगरी के अनुसार जनरल में 37 साल हो रहा है 1 अगस्त 2023 के अनुसार भी, तो आप एलिजिबल हैं। जनरल महिला 40 साल, OBC यानी कि दोनों BC1 BC2 40 साल तक मेल फीमेल, और SC ST मेल फीमेल दोनों 42 साल तक इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। मिनिमम 18 साल एज होनी चाहिए और सभी कोटि के जो हैंडीकैप्ड अभ्यर्थी हैं उनको 10 साल की एज में छूट दी गई है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई है। और बाकी यहाँ पे देखिए कि चयन की प्रक्रिया की, तो चूँकि 12th पास है इसमें, तो देखिए आपने क्वालिफिकेशन देख लिया कि 12th पास होनी चाहिए, साथ में आपके स्टेनोग्राफी होनी चाहिए। मैक्सिमम पोस्ट के लिए हिंदी अंग्रेजी है और कुछ पोस्ट के लिए केवल हिंदी है, बाकी साथ में टाइपिंग टेस्ट भी होनी चाहिए। देखिए चयन की प्रक्रिया की बात करें हम लोग तो 40,000 से अधिक आवेदन आने पर यहाँ पर 2 प्री और मेंस दोनों भी होता है। अभी हम लोग देखेंगे कितने आवेदन आए हैं और यकीन मानिए कि सबसे कम कंपटीशन पर ये होता है। हाँ, ये चीज़ है कि आपके पास अगर ये स्किल आती है आपको, यानी कि स्टेनोग्राफी की, तो फिर आपके लिए बहुत बेहतरीन जॉब है ये। लिखित परीक्षा यहाँ पे देखिएगा तो आयोजित की जाएगी और 5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो देखिए इसमें सिलेबस क्या होगा आपका, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच परीक्षा, BSO, BSSC CGL 4, BSSC इंटर लेवल। और इसके अलावा ADO में भी देखिएगा तो कॉमन सिलेबस है, ये सारे कॉमन सिलेबस है। एक एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा, अगर सभी एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं तो सब में आपको अपेयर होना चाहिए, क्योंकि कॉमन सिलेबस है आपका। एक का तैयारी कीजिएगा, सभी का तैयारी होगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन का अंतर रहेगा, वो अलग होगी। देखिए 150% इस पर रहेंगे तीनों मिला करके, और 4 अंक सही उत्तर के लिए दिया जाएंगे, 1 अंक आपका निगेटिव काटा जाएगा, ठीक है। 2 घंटे 15 मिनट की होगी।
बाकी यहाँ पे डिटेल में सिलेबस है, तो सबका तो कॉमन सिलेबस है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अलग से इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिए जो व्यवहारिक जांच परीक्षा है इसके बारे में समझ लीजिए। आशुलेखन जांच परीक्षा में हिंदी एवं अंग्रेजी श्रुति लेखन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से कुल 320 शब्द। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हिंदी भी होगा और अंग्रेजी भी होगा। 80 शब्द प्रति मिनट के दर से होगा। 320 शब्दों को 4 मिनट में, यानी 1 मिनट अतिरिक्त प्रारंभिक लेखन जांच परीक्षा मिलेगा आपको। 4 मिनट की अवधि में आपको 320 शब्दों को नोटबुक में जो संकेत लिपि में लिखना आवश्यक रहेगा। और निर्धारित श्रुति लेखन के बाद 2 मिनट अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु दिया होगा। तो अतिरिक्त 2 मिनट का समय देगा आपको शुद्धि के लिए, उसमें कि आप जो शुद्धि है उसको कर सके। श्रुति लेखित लेखांश के टंकन हेतु 20 मिनट दिया होगा। टंकन के लिए जो इसमें श्रुति लेखन होगा उसका टंकन के लिए 20 मिनट मिलेगा आपको। और टंकन जांच आपका हिंदी में अंग्रेजी कंप्यूटर पर ली जाएगी, दोनों भाषा में ली जाएगी। हिंदी टंकन जांच परीक्षा में मंगल फंड, तो देखिए मंगल फंड रहेगा आपका, रेमिंगटन जेल कीबोर्ड लेआउट रहेगा आपका, तो मंगल फंड पर आपका टेस्ट होगा। और हिंदी टंकन जांच परीक्षा में अभ्यर्थियों को 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में टाइप करना रहेगा। देखिए अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा में UTF-8 अंडर इंग्लिश US कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। और अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा में 30 शब्द प्रति मिनट गति से 10 मिनट में कुल 300 शब्दों को टाइप करना अनिवार्य रहेगा। तो ये चीज़ हो गया आपको। और आपको शुरू में ही यहाँ पे टाइपिंग का लेआउट चयन करना रहेगा जब टाइपिंग टेस्ट होगा। बाकी यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए व्यवहारिक जांच परीक्षा यानी जो स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, आशुलेखन की गति में 10% और टाइपिंग में आपको 1.5% से अधिक अशुद्धि मान्य नहीं होगा। यानी कि अगर 10% गलती आप श्रुति लेखन में करते हैं शॉर्ट हैंड में, कोई दिक्कत नहीं होता, चलेगा। टाइपिंग में 1.5% चलेगा, लेकिन उससे अधिक नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और इस आधार पे आपका चयन की प्रक्रिया यहाँ पे की जाएगी। चलिए अब आवेदन हम लोग देख लेते हैं कि कितना अब तक हुआ है और कल तक लास्ट डेट है, तो आप लोग जो एलिजिबल है वो भर पाएंगे। तो देखिए हम लोग BSSC की वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ से हम लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं करके। यहाँ पे आप रियल टाइम देख सकते हैं, 4:18 हो रहा है अभी शाम की। और आवेदन कितने आए हैं, तो देखिए 725 कोड है, ये बाकी की 02 का कोई मतलब नहीं है। 43,028 आवेदन आए हैं अभी तक, 43,028 आवेदन आए हैं और कल तक ही लास्ट डेट है। तो काफ़ी कम आवेदन है, 432 पोस्ट है। अगर आप स्टेनोग्राफी जानते हैं और अब तक आपको इस फॉर्म के बारे में पता नहीं था, तो फॉर्म भर लें, या आपका कोई भी साथी हो, कोई भी रिश्तेदार हो, उसके साथ शेयर कीजिए अगर वो स्टेनोग्राफी जानते हैं, ताकि उनको बेनिफिट मिल सके और इस कम कंपटीशन में अपनी वो सीट कंफर्म कर सके। बाकी अन्य कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू रखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।